नमस्कार साथियों। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। इस गाना को पूरा सुनिएगा तो मेरा दावा है कि सबको अपना अपना बचपन याद आ जाएगा। लेकिन बच्चे जो कि मन के सच्चे और भगवान के प्यारे होते हैं, बदल कैसे जाते हैं? आइए इसे एक पुरानी कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी है कि एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी। लोग पानी के लिए त्राहि त्राहि कर रहे थे। खेती का समय था, पर बारिश नहीं होने के कारण खेती के सारे काम रुके हुए थे। तो गांव वालों ने वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। दिन तारीख निश्चित की गई। जैसा कि गांवों में पूजा पाठ और यज्ञ आदि होता है, तो उसे देखने के लिए बच्चे बहुत उत्साहित रहते हैं। वैसे ही वहाँ के बच्चे भी थे। यज्ञ के दिन उस गांव के बहुत से लोग पहले मुखिया के घर आते हैं, फिर साथ यज्ञ स्थल को जाने लगते हैं। तभी मुखिया का छोटा बेटा, जो कि लगभग 10-12 साल का था, वो भी तैयार होकर निकलता है, साथ में अपनी छोटी सी छतरी के साथ। उसे देखकर उसके पिता ने पूछा कि छतरी कहाँ ले जा रहे हो? बेटे ने कहा कि यज्ञ के बाद बारिश होगी तो भीग जाएंगे, इसलिए ले जा रहा हूँ। पिता ने बच्चे को जोर से चिल्लाया कि छाता को घुमाना है क्या? और देख नहीं रहे हो कि बदली है ही नहीं तो बारिश कैसे होगी? बेटे ने कहा कि पर यज्ञ तो बारिश कराने के लिए हो रही है, इसलिए रख लेता हूँ। अब पिता ने बेटे को एक चपत लगाते हुए बोला कि देख रहे हो, किसी ने भी छाता रखा है क्या? छोड़ो छाता को, कह के छाता बच्चे के हाथ से लूट के रख देता है। बेटे को बात समझ में आती है कि नहीं ये तो पता नहीं, पर एक बात तो तय है कि उस बच्चे के अलावा किसी को भी भरोसा नहीं था कि यज्ञ के बाद बारिश होने वाली है। ये बात तो कहानी की है, पर हमारे इसी तरह की श्रद्धा, विश्वास, समझाइश और परवरिश के कारण बच्चे वही बन के निकल रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। आइए अब एक और छोटी सी कहानी से इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चे भगवान को प्यारे क्यों होते हैं। सुना है मैंने कि बाइबिल के अनुसार सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने सब वनस्पतियों और जीव जंतुओं के साथ आदम को और बाद में उसके सहयोगी के रूप में ईव या हव्वा को बनाया और उन्हें एक स्वर्गीय संसार या बगीचा में रखा। बगीचा में घुमाते हुए परमात्मा ने कहा कि तुम लोग कुछ भी करना, खाना और पीना, किंतु इस ज्ञान के पेड़ के फल को मत खाना, क्योंकि इसे खाते ही तुम दोनों स्वर्ग से बाहर हो जाओगे। दोनों वैसा ही कर रहे थे। जिंदगी बढ़िया से बीत रही थी। तभी एक दिन एक सांप ने ईव को, जब वो अकेली बैठी थी, तो पूछा कि तुम लोग क्या क्या करते हो? ईव ने परमात्मा से हुई सारी बातें बता दी। तो सांप ने कहा कि परमात्मा ने तुम दोनों को बुद्धू बना दिया है, क्योंकि तुम लोग फल खा लोगे तो परमात्मा जैसे बन जाओगे, क्योंकि वो खुद भी इस पेड़ का फल खाते हैं। और ये भी कोई बात हुई कि ज्ञान का फल खाकर कोई स्वर्ग के बाहर होगा? फल यदि अज्ञान का होता तो बात अलग होती। यह परंपरा शुरू से चली आ रही है कि धूर्त लोग बच्चों और महिलाओं को ही पहले टारगेट करते हैं। सांप के जाने के बाद ईव आदम से कहते हुए तर्क देती है कि सांप ठीक ही कहता है कि ज्ञान का फल खाने से बुरा कैसे हो सकता है। कुल मिलाकर दोनों फल खाते हैं
और अपने आप ही स्वर्ग के बाहर हो जाते हैं। परमात्मा आकर पूछते भी हैं कि आखिर दोनों ने ऐसा किया क्यों? तो ईव बताती है कि मुझे तो सांप ने फुसलाया। तब वो आदम से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो आदम कहता है कि मुझे ईव ने बहका दिया। यह भी शुरू से चली आ रही है कि आदमी को बहकाने में औरतों का बहुत बड़ा हाथ होता है। रामचरितमानस में भी सीता जी स्वर्ण मृग के चक्कर में आ गईं और द्रौपदी की हंसी महाभारत के प्रमुख कारणों में से एक रही हैं। अब आदम और ईव की कहानी में सवाल उठता है कि आखिर ज्ञान का फल खाने से वे स्वर्ग के बाहर क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि दोनों अपनी बच्चों वाली सरलता को खो देते हैं। ज्ञान आने के बाद उन्हें दिखाई देता है कि दोनों नग्न हैं, तो पेड़ के पत्तों से अपने अंगों को ढकते हैं और फिर ये बुरा है और ये भला है वाली दुनिया शुरू हो जाती है। भगवान राम ने भी रामचरित में यह बात कही कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं कि खुश रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल रहना बहुत कठिन। वैसे ही उपदेश देना तो सरल है, पर उपाय बताना कठिन। यकीन न हो तो करके देखिए। बहुत मुश्किल है, पर असंभव कुछ भी नहीं। भगवान आप सबको स्वस्थ, मस्त, सरल एवं सुखी रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।